Good morning, students. Today I have brought the remainder theorem and solution of exercise 2.3 for class 9th. Okay? तो आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम पे बात करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक टर्म्स समझाएंगे। बेसिक टर्म्स क्या है, जैसे कि आपका डिवीजर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है और आपका कोसेंट रिमाइंडर क्या होता है। अभी इस चीज़ को समझाएंगे और इसका प्रूफ कराएंगे। फिलहाल अभी आइए आप एक दो पॉइंट समझ लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं कि आपको 13 को डिवाइड करना है किससे, मान लीजिए हम कह रहे हैं 3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। 13 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो इसमें जो आपका 13 है उसको हम px यूज करेंगे, ठीक है ना। px यूज करेंगे और जो 3 है उसको हम gx बोलेंगे। आगे आपको समझ में आ जाएगा हमने px और gx क्यों लिया था। px हमारा 13 और gx हमारा 3। यहाँ पर हमने कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिया है, कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लिया है, लेकिन आगे चल के हम पॉलिनोमियल इन डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे तो उसके लिए हमने px और gx यूज किया है। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12 और सबट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 1। ये जो हमारा 4 होता है ये हमारा क्या होता है, क्वोशेंट होता है, QUO। देखिए जो हमारा QX है क्वोशेंट वो हमारा क्या है 4 है, QUOITIENT क्वोशेंट, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक। ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड, इसे हम बोलते हैं डिवाइजर। अभी आप कहेंगे सर ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं, तो ये क्या है। देखिए आप ये हम जानते हैं ये सब क्या पढ़े हुए ऑलरेडी, लेकिन इसका एक फार्मूला होता है कोसेंट, डिवाइजर और डिवाइडेंड और आपके रिमाइंडर का, ठीक है ना। जैसे कि फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये जिस तरीके से अगर आपको हमने px, qx, gx और rx दिया है, rx कितना आया हमारा 1। अगर हम इसको एक फॉर्मूले में सेटअप करें जो कि आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, डिवाइडेंड डिवीजर और वहाँ पे कोसेंट और रिमाइंडर का यूज़ किया है टर्म्स का, हम उस टर्म्स का यूज़ न करते हुए हम आपको px, gx, qx और rx क्या यूज़ करेंगे। जैसे कि आप समझिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमें px इज इक्वल्स टू, मतलब क्या, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू इस डिवाइजर में 3 में जिसका कि हमने क्या लिया है, gx लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसका, क्वोशेंट का, q ऑफ x का, और इसमें ऐड कर दिया जाए r ऑफ x, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है। एक्चुअली में अगर हमें इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ कैलकुलेट करना है तो हम इनका फॉर्मूला जानते हैं, ये हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। हमें ये रिमाइंडर थ्योरम, अब क्यों हम ये बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की, एक्चुअली ये यहाँ पे r ऑफ x आ रहा है, इसी पर हमें बातें करना है आगे चलकर कि जब आपका किसी भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर दिया गया हो या एक जीरो दिया गया हो तो आप उसके रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, उसी पर बेस्ड आपका ये रिमाइंडर थ्योरम है। तो आपको ये बेसिक चीजें हमें समझानी थी, डिवाइडेंड, डिवीजर, रिमाइंडर, क्वोशेंट में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन याद रखिएगा। इसका आज हम यूज करेंगे इस रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने के लिए। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। जैसे कि हमने ऊपर लिखा है लेट px बी अ पॉलिनोमियल। px क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब कि हमने एक डिग्री, देखिए px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक या एक से बड़ी डिग्री का हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px। हमने एक px एक पॉलिनोमियल ले लिया जिसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ px जो है वो हमने कह रहे हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। अब आगे कह रहा है लेट a बी एनी रियल नंबर, a कोई भी आपका एक रियल नंबर है, इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। अगर आपका ये पॉलिनोमियल किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड किया जाए, ये क्या है, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो कि यहाँ पर कैसे यूज होगा, एज अ डिवाइजर यूज होगा, याद रखिएगा एज अ डिवाइजर यूज होगा। कह रहा है कि अगर उससे डिवाइड किया जाए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से तो रिमाइंडर क्या होगा, pa होगा। अब समझिए इसी तरीके से आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा क्वेश्चन में, जैसे कि एक क्वेश्चन हम यही से उठाकर दिखा देते हैं आपको प्रूफ। कह रहे हैं फाइंड रिमाइंडर, तो ये एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आपको ये क्या है, px दिया गया है ना,
इस px को हमने क्या कह रहा है कि लेट a बी एनी रियल नंबर, एक कोई भी एक रियल नंबर यहाँ पे यूज कर रहा है, इसीलिए देखिए ये एक क्यों यहाँ पहले बोल दिया, क्योंकि आगे x माइनस a यूज करने वाला था। तो अगर अब डायरेक्ट हम बोल देते कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो अभी आप पूछते कि a क्या है, तो इसीलिए यहाँ पर a पहले कंफर्म कर दिया कि a क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है कि इफ px इज डिवाइडेड, अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड किया जाए, x माइनस a, जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हेन डिवाइडेड बाय, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए, इस x माइनस a की जगह क्या यहाँ पे लिखा है, x प्लस 1 लिया है। कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा इस पॉलिनोमियल का वो क्या आएगा, pa आएगा। a क्या है यहाँ पर ए देखिए, a माइनस 1 मतलब क्या है, p ऑफ माइनस 1 आना चाहिए। मतलब क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो रिमाइंडर हमारा p माइनस 1 जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, यही कहने का मतलब। अभी समझेंगे आप जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। फिलहाल अब ये समझिए, फिर ये कह रहा था आपसे कि एक पॉलिनोमियल है जो कि आपकी डिग्री एक या एक से बड़ा है, अगर इसको एक पॉलिनोमियल एक रियल नंबर a से, जो कि एक रियल नंबर a है, अगर px को डिवाइड किया जाए x माइनस a से तो रिमाइंडर pa आना चाहिए। मतलब क्या है, x माइनस a एक जीरो है तो x माइनस a अगर एक जीरो एक पॉलिनोमियल है तो x माइनस a को हम सॉल्व करके उसका जीरो निकालेंगे, और इसके जीरो अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसका जीरो और इसका जीरो इस px के जीरो के इक्वल होगा। तो अगर हम इसकी जीरो की वैल्यू को उसमें रख दें तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आना चाहिए, pa आना चाहिए। समझिए इसको, इसका पहले प्रूफ हम समझ लेते हैं। इसका प्रूफ समझने के लिए आपको देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 39 से भी समझ सकते हैं, और हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए हम इसको नीचे को इरेज कर देते हैं, इसी का हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड करना है, gx की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, gx की जगह देखिए px है, ये हमारा क्या है, ये एक्चुअली हमारा g ऑफ x है। तो इस g ऑफ x की जगह हम डायरेक्ट लिख लेते हैं x माइनस a। इससे हम क्या करने जा रहे हैं, इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, जो कि हमारा डिवाइजर है। अब देखिए इसमें q ऑफ x क्या आएगा, आप याद रखिए। अगर अब समझिए, हम किसी भी पॉलिनोमियल को जो कि एक डिग्री का, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम रिमाइंडर किसी भी क्वेश्चन को किसी पॉलिनोमियल से जब किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, किसी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, याद रखिएगा, जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा और हमेशा क्या आता है, इससे डिग्री का कम आता है, इससे एक डिग्री का कम आता है। तो पहले बात समझिए, हम कह रहे हैं कि हमने जिस डिवाइजर यूज किया है, जो डिवाइजर यूज किया वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब क्या, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पहले कह रहे हैं कि अगर ये हमारा लीनियर है तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ जो g ऑफ x होगी वो क्या होगी, वो इस डिग्री ऑफ gx कितनी है, 1 है ना, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब बताइए डिग्री ऑफ rx जो आपकी आएगी वो क्या होगी, डिग्री ऑफ r ऑफ x आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, कुछ भी यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल आंसर आता है उसकी कंडीशन होती है कि आपका ये r ऑफ x जो है, इसकी डिग्री जो है वो लेस देन होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ gx से। ये आपकी कंडीशन होती है, ठीक है ना, कि डिग्री ऑफ rx जो है वो डिग्री ऑफ gx से कम होनी चाहिए, या rx की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन होती है। तो अब बताइए, अगर आपका डिग्री ऑफ gx 1 है तो डिग्री ऑफ rx 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0 ही तो हो सकता है ना। तो दैट मीन कि अगर डिग्री ऑफ rx आपकी 0 है तो इसका मतलब क्या है, rx आपकी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी भी आ सकती है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स या जीरो पॉलिनोमियल्स की जो आपकी डिग्री होती है वो कितनी होती है, आपकी 0 ही तो होती है। दैट मीन कि ये जो आपका rx आएगा इसको हम r मान लेते हैं। मान लीजिए एक कांस्टेंट टर्म हमने r मान लिया, इसको मान लीजिए से कहते हैं इसको, तो हमने इससे r कह लिया इसको। डिग्री ऑफ rx अगर 0 है तो हमने इसको रिमाइंडर को हमने r मान लिया। अब देखिए हम ऊपर का थ्योरम इरेज कर देते हैं। अब हम देखिए, हम कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल px है जिसको कि हमें डिवाइड करना है किससे, पॉलिनोमियल px विल बी डिवाइडेड बाय द डिवाइजर x माइनस a, और यहाँ पर क्या आएगा, qx की जगह qx हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं qx, ठीक है ना, qx प्लस r
ऑफ एक्स, और अगली लाइन में हम आर ऑफ एक्स को हम क्या कह चुके हैं, हम आर ऑफ एक्स जो डिग्री है उसकी 0 आ गई, इसकी वजह से हम से आर ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, से आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। इसके नीचे वाली लाइन में लिखिएगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए सबसे पहले ये लाइन लिखिए, फिर उसके बाद ये लाइन लिखिए, उसके बाद ये लाइन और ये, उसके नीचे फिर ये लिख लीजिएगा, उसके नीचे ये लिखिएगा। देखिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम का थ्योरम था उस पर हमने सेटअप करते हुए एक इक्वेशन सेट किया। अब देखिए पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स आ गया। अब हमें क्या कह रहा है कि एक्स माइनस ए अगर एक पॉलिनोमियल है तो अब हम कह रहे हैं कि पी ए इसका क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए, पी ए ही हमारा रिमाइंडर आना चाहिए। दैट मीन कि ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए और सिर्फ हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स ही अभी लेते हैं क्योंकि कुछ बदलना है हमें इसमें। तो एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स की जगह हम क्या कह दिए हैं, आर कह दिए हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस ए, अब हम मान लेते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर एक्स इज इक्वल टू ए, फॉर एनी पर्टिकुलर एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए खुद आपका एक पॉलिनोमियल है तो उसका हमने सॉल्व करके 0 निकाल लिया है। एक्स इज इक्वल टू ए इफ एनी पर्टिकुलर, देखिए आपकी बुक की जो वर्डिंग है वो क्या है, इन पर्टिकुलर इफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर द इक्वेशन, इफ एक्स इज इक्वल टू ए किसी पॉलिनोमियल के लिए कंसीडर कर लिया है उसके 0 निकाल कर। तो आपको 0 निकालने का ढंग तो मालूम ही है कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं और पी एक्स की वैल्यू रखते हुए हम एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, 0 आ जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू ए, तो जब पी ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस ए, जहां जहां एक्स वहां ए रख देंगे, क्यू ऑफ ए प्लस आर। अब देखिए a माइनस ए तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। तो 0 में किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए अब एक लाइन ये भी इरेज कर देते हैं। तो अब समझिए आपका ये जो 0 पी ऑफ ए जो आएगा वो फाइनली कितना आ जाएगा, 0 प्लस आर। दैट मीन कि पी ऑफ ए जो आएगा वो आपका फाइनली कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, आर आ जाएगा। दैट मीन कि यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर, किसी पॉलिनोमियल को उसकी एक डिग्री कम के पॉलिनोमियल से या उतनी ही डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो डिवीजर जो आता है, सॉरी जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है हमारा, वही पी ऑफ ए आता है। यही तो स्टूडेंट्स एक बार और आप थ्योरम की वर्डिंग पढ़ लीजिए कि थ्योरम क्या कह रहा था। तो थ्योरम की वर्डिंग यही थी कि अगर एक पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल है और उस पी एक्स को हम एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पी ऑफ ए आना चाहिए। तो आपके पास ये प्रूफ हो चुका है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। तो आई थिंक कि आई होप कि आपको ये रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ आसानी से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको 2.3 का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे इसका हिंट अप लीजिए, आप खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सेम मेथड बस यहाँ से यूज है। जैसे कि आपका रिमाइंडर थ्योरम में एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिया गया है, कह रहा है कि रिमाइंडर को फाइंड करना है कब, जब हम x प्लस 1 के पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा पॉलिनोमियल कितना आना चाहिए। देखिए सबका पहले एक काम करेंगे कि पांचों को सॉल्व करके, जब पांचों को यूज करना हो तो पांचों को बारी बारी से सॉल्व करते हुए इसका 0 निकालेंगे। जैसे x प्लस 1 के अगर पॉलिनोमियल को हम यूज करें तो g ऑफ x आप यूज कर सकते हैं। g ऑफ x बराबर कितना दिया आपका, x प्लस 1 0 कर देंगे तो x प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना देगा, -1। अब क्या करेंगे आप, x इक्वल टू -1 तो आ गया है। अब p ऑफ -1 निकालेंगे। p ऑफ -1 कैसे निकालेंगे, p ऑफ x है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू पूरा पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा। p ऑफ -1 यहाँ पे जहां जहां x होगा वहां कैलकुलेट करते हुए निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। यही काम आप सब में करेंगे, x -1/2। फिर x में क्या करेंगे, तो g x बराबर जब आप x लेंगे तो x बराबर 0। दैट मीन x बराबर 0 जैसे आएगा p x बराबर पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे, फिर p ऑफ 0 निकालेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका रिमाइंडर आंसर होगा। इसी तरह से x प्लस पाई में करेंगे, इसी तरह फिर आप 5 + 2x में करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। इसको हमें डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को, सेम प्रोसेस, इस पॉलिनोमियल को, ये इसको हम मान लेंगे px और इसको हम मान लेंगे g ऑफ x, ठीक है ना। अब g ऑफ x को सॉल्व करके पहले हम क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे और जो भी 0 आएगा, क्या 0 आएगा, 0 आप निकालेंगे तो आपका 0 x इक्वल टू a आएगा। और जैसे x इक्वल टू a आएगा तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से p ऑफ a की वैल्यू निकालनी होगी। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। वही आपसे पूछ रहा है, चेक वेदर
7 प्लस 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि ये 7 प्लस 3x जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो ठीक है, फैक्टर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो p ऑफ x लिखेंगे। p ऑफ x कितना है, जिसको चेक करना है, मतलब जिसके लिए चेक करना है 3x स्क्वायर प्लस 7। इसके लिए चेक करना है कि क्या ये g ऑफ x क्या है, 7 प्लस 3x, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम ये होगा कि gx, इसको सॉल्व करते हुए हम इससे एक जीरोस निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए gx बराबर 0 करेंगे तो 7 प्लस 3x, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 3x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -7/3, ठीक है। अब जैसे ये चीज हमारी आ गई x इज इक्वल टू -7/3, ये एक हमारा एक जीरोस आ गया। अब इस जीरोस को उठा के हम इस px में रखेंगे और p ऑफ -7/3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि यस द gx इज फैक्टर ऑफ px। तो p ऑफ -7/3, तो 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7x, x की जगह फिर कितना हो जाएगा -7/3, ठीक है ना। अब देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो माइनस माइनस प्लस 7 7 सा 49, 3 3 सा 9, फिर प्लस माइनस माइनस 7 7 सा 49 अपॉन 3, तो 3 3 सा 9, ये 49/3 माइनस 49/3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन हम लिख देंगे सो देयरफॉर gx is a factor of gx is a factor of given polynomial px। ओके, तो इस तरह से, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। अब हम अपने आने वाली वीडियो में आपको फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाएंगे कि दोनों क्या होते हैं, और आपको 2.4 का सोल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।